वाहन चालक के बाद जो तीसरी सबसे प्रमुख बिंदु है वो है ईंधन। यात्रा तथा वाहन चालक ऐसा होना चाहिए जिससे ईंधन की खपत फिजूल खर्ची ना लग सके, क्योंकि ईंधन की खपत राष्ट्रीय मुद्दा की विषय है। इसीलिए भी वाहन चालक को कुशल तथा निपुण होने चाहिए। ईंधन स्वच्छ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वातावरण के अनुकूल हो तो अति उत्तम। वातावरण के अनुकूल की चाहत में ऐसा नहीं हो कि ईंधन की उत्पादन में ही वातावरण प्रदूषित हो जाए। इसीलिए यात्रा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाती है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। स्वागत है। आइए हम सब मिलकर यात्रा करते हैं और यात्रा के बारे में अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। जब भी हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए अग्रिम तैयारी करते हैं, जैसे वाहन चालक, ईंधन तथा मार्ग का चुनाव इत्यादि। फर्स्ट पॉइंट, यात्रा के दौरान हमारा जिंदा दिल साथी वाहन चालक होता है। वाहन चालक मतलब अपना सब कुछ भूलकर वाहन तथा यात्रियों को सकुशल बिना किसी व्यवधान के गंतव्य तक पहुंचा देने वाला होता है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। वाहन चालक थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वाहन चलाने के दौरान सड़क सुरक्षा के मानक निर्देशों को समझ सके तथा मानक निर्देशों के अनुपालन में वाहन तथा यात्री दोनों की रक्षा करते हुए गंतव्य तक पहुंच सके। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। अक्सर देखा गया है कि जहां मांस का व्यापार होता है वहां सियार, कुत्ता, गिद्ध और कौवा प्रायः आ ही जाते हैं। यात्रा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। सैंपल के लिए मैं अपनी यात्रा के दौरान 4 प्रमुख ट्रैफिक जाम को लेता हूं। पहला, रेवा रोड के डोरीगंज का जाम। दूसरा, मुजफ्फरपुर शहर में ट्रैफिक जाम। तीसरा, कोइलर बिहटा का ट्रैफिक जाम तथा जमुई शहर का जाम। इन चारों ट्रैफिक जाम को हम समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर बिहार के बड़े व्यावसायिक शहर मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक का परिचालन रुकना वैचारिक महत्व की है। आमतौर पे व्यवसाय में ताका झांकी तथा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। प्रत्येक व्यवसायी अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना चाहता है और यही विचार सड़कों पर भी दिखने लगता है। मतलब व्यवसायिक आर्थिक मुनाफा का इतना ज़्यादा एवं तेज प्रभाव है कि यह विचार सड़कों पर भी आ जाता है और धीरे धीरे आर्थिक परिचालन हो या आंतरिक परिचालन सब कुछ रुक जाता है। सबसे बड़ी आश्चर्य है कि यहाँ
शहरों में पथ प्रदर्शक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था तो है परंतु दिशा सूचक नहीं है। एक नया आगंतुक जो उत्तर बिहार के इस बड़े व्यावसायिक शहर के बारे में नहीं जानता है और अकेला अपनी गाड़ी के साथ मुजफ्फरपुर में आ जाए तो क्या होगा, हम समझ सकते हैं। और अनुभव के आधार पे ये हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति शहर में घूम घूम कर थक जाएगा और अंततः उसको अपनी ड्राइविंग सीट से उतरकर पूछने की नौबत आ जाएगी। तो आप समझिए कि मुनाफे की इतनी हद। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद बाबा धाम देवघर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में झारखंड में चला गया। बिहार का इकलौता महादेव का मंदिर जो आसाम की कामाख्या, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, बनारस का बाबा मंदिर के बराबरी के दर्जे का है। अब धर्म में भी प्रथम मुझे भगवान का दर्शन हो, इस होड़ में जमुई जो कि बिहार झारखंड का बॉर्डर है, इस तरफ जमुई और उस तरफ देवघर। धर्म हो या व्यवसाय, व्यक्ति मुनाफा तथा मुनाफे में की गई बेईमानी से बचने के लिए ईश्वर को धार्मिक टैक्स देकर बचने के चक्कर में लाइन से आगे निकलता है। इस आगे निकलने के दौरान ईश्वर से जल्दी मुलाकात हो जाती है। सवाल समय से पहले पहुंचने की नहीं है, सवाल है कि सभी जनता इस देखा देखी में भागने लगे तो भगदड़ मच जाएगी और आगे भागने वाली विचारधारा में नुकसान पूर्ण रूपेण समाज की होगी। परिवार तो बच जाएंगे। कोइलवर बिहटा का जाम, कोइलवर रोड वन वे है जबकि पटना बक्सर रोड 6 लेन है। 6 लेन की परिचालन वन वे पे भारी पड़ता है और बिहटा नौ उदित औद्योगिक क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि इस 10-15 किलोमीटर की सड़क पर लोड बढ़ेगी और परिचालन अवरुद्ध होना स्वाभाविक हो जाएगा। इस जाम के पीछे बिहार की एक अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम करता है। बिहार की अत्यधिक श्रमिक जनसंख्या और जहां रोजगार के ऊपर योजनाएं कम हैं, तो इस स्थिति में जनसंख्या अत्यंत कमजोर नेचर की होती है। कमजोर व्यक्ति की सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है कि उसमें संयम और धैर्य बिल्कुल ही नहीं होता है। जहां भी मौका मिलता है वह तेजी से भागने लगता है, प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, लगातार मेहनत करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहती है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। छपरा जिला ब्रिटिश हुकूमत से ही बिहार के प्रमुख जिलों में
गिना जाता है। सोनपुर का प्रसिद्ध पशु मेला और राष्ट्रीय एकता में सहभागी रहने वाला जिला माना जाता है। इस जिला में भी इतनी उन्नति और आर्थिक प्रवाह है कि परिचालन अवरुद्ध हो जाता है। विदेशी मुद्रा और फौज की नौकरी की वजह से वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ है। राजनीतिक स्तर से प्रबल माना जाने वाला छपरा जिला में स्थित है। डोरीगंज का 9 खनन क्षेत्र फिर से वही बिंदु बिहार में अत्यधिक श्रमिक जनसंख्या और इसका मनोवैज्ञानिक कारण प्रभावी है। साथ ही कुछ अवांछनीय रोजगार के छिनने के बाद नए रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था झरिया और धनबाद के कोल माइंस की मारामारी का एक खेल का मैदान डोरीगंज का जाम साफ तौर पे दिखने लगता है। वाहन का परिचालन तो रुकेगा ही, क्योंकि जब वाहन को रोका जाए तो वाहन चालक ब्रेक पे पैर रखेगा ही और एक तरह से बुर्जुआ वर्सेस श्रमिक का खेल शुरू हो जाता है। वैसे दिखता तो नहीं है, पर दिखेगा। यात्राएं तो प्राय चलती ही रहती है, पर सड़क के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पथ प्रदर्शक की भूमिका। अगर समय समय पर सड़क पे वाहन का परिचालन पथ प्रदर्शक के निर्देश के अनुसार होती रहे तो गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी और ट्रैफिक जाम बहुत कम ही मिल पाते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि रोड के बारे में सबको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम परिचालन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परिचालन चाहे वो सड़क पे हो या आर्थिक प्रवाह हो या नदियों का बहाव हो, ये सब कुछ चलते रहना चाहिए कंटिन्यू। इसमें कहीं भी अवरुद्धता नहीं मान्य है। अगर हम राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जाम जो है घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे से जाती न हो उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।